म्यूचुअल फंड्स एफडी से 3 टाइम्स रिटर्न्स देता है। इस उम्र में बहुत ज़्यादा लाइफ में मसड़ नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड्स इज अ गेम ऑफ पेशेंस। कुछ पैरामीटर्स बता पाएंगे कि यार ये 1 2 3 4 चीजें देख लो। म्यूचुअल फंड कैन नेवर बी स्कैम। Welcome to Social Monk. I am Viren. So in this podcast, we will be talking about those people, the young people who have started, the corporate culture. They are new to corporate culture and they have started their new job, and they have many dreams, and to fulfill those dreams, म्यूचुअल फंड एक काफी ट्रेंडिंग टर्म है, ठीक है। इसके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, मिथ्स भी हैं। टू क्लियर दोस, टुडे वी हैव कॉल्ड आवर गेस्ट मिस्टर आशीष, who is a chartered accountant by profession and finance professional and very active in stock market. So with Ashish, we'll be discussing about mutual funds and various investment schemes. Okay. So Mr. Ashish, welcome. Thanks for inviting me here, Mr. Social Monk. Thank you. So first question which comes to my mind is, क्या आप हमें बता पाएंगे what is mutual fund in very layman language? So Mr. वीरेन, इसको ऐसे समझते हैं, म्यूचुअल फंड सब कर रहे हैं, बट कौन इसका इन डेप्थ नॉलेज रखता है वो उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड को अपन इसको तोड़ते हैं। म्यूचुअल मीन्स ग्रुप, वी ऑल आर म्यूचुअल पीपल। फंड मीन्स आपका पैसा, कैपिटल। तो म्यूचुअल फंड जब एक साथ आप 10 लोगों का या 50 लोगों का पैसा आता है, वो कैसे ग्रो करता है उसे म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो उसमें लेट्स से कि आपका 10 रुपए लगा, मेरा 10 रुपए लगा, इनका 10 रुपए लगा, हमारे 30 रुपए ज्वाइन हुए और वो ज्वाइंटली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या रिटर्न्स दे रहे हैं, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के हाउसेस होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी फील्ड में। दे आर स्पेशलाइज्ड हाईली टेक्निकल नॉलेज पीपल जो मार्केट से हमेशा टचअप रहते हैं। वो फंड हाउसेस को चलाते हैं और आपके मेरे और इनके जैसे लेमैन का पैसा लेते हैं, उनको स्टडी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न्स लाके देते हैं। सो मोटा मोटा ज्ञान ये है कि अगर आपको पैसा लगाना है, आपको रिटर्न्स चाहिए और आपको नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न्स भी मिलेगा और नॉलेज रखने की भी जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज गेनिंग सो पॉपुलैरिटी, बिकॉज यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स भी मिल रहा है और आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी नहीं चाहिए। Okay. तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। Thank you. Are these mutual funds good for long term, and what kind of returns we can expect? Absolutely, it's a long term investment, Viren. म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जाते हो तो कोई भी समझदार इंसान ये बोलेगा आप वहां रहोगे तो कम से कम 3 साल या 5 साल तक आपको रहना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न है। ठीक है, इट्स नॉट क्विक गेम कि आपने आज पैसा लगाया और आपको 10 दिन में रिटर्न चाहिए या 1 साल में रिटर्न चाहिए, नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स इज अ गेम ऑफ पेशेंस। अगर आपको रिटर्न्स चाहिए 2 दिन में चाहिए, क्या एक सेम डे मिलेगा? आप शेयर्स में ट्रेड करो, इंट्राडे करो, दिन के 2% 3% मार्जिन कमाओ। लेकिन म्यूचुअल फंड्स इज अ गेम ऑफ पेशेंस इन्वेस्टर्स। आप 3 से 5 साल का होराइजन लेके चलो, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म, मोर देन दैट, बिकॉज आप एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो तो 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो एफडीज में, तब आपको रिटर्न्स मिलता है। सो म्यूचुअल फंड्स एफडी से 3 टाइम्स रिटर्न्स देता है। इट्स अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म। अपन इसको ऐसा लगाते हैं, 124% की ग्रोथ हुई है इंडियन मार्केट्स में पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड्स में। Okay. आज की तारीख में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं। उन 17 करोड़ में वुड यू बिलीव 10 करोड़ एडिशन हुआ है इन लास्ट 4 इयर्स। 2020 से 2024 तक 10 करोड़ एडिशनल डीमैट अकाउंट्स खुले, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ पॉपुलेशन। तो यूथ धीरे धीरे नॉलेजेबल हो रहा है, समझदार हो रहा है और म्यूचुअल फंड्स और मार्केट्स में जा रहा है। Great. So it's always a long-term game, and it's one of the highest returns earning game. Okay. I think the people who are downloading the app and checking the mutual fund every day, I think they should stop this, right? Absolutely. वो डेली करने वाले लोग सर ट्रेडर्स होते हैं, एंड ये बहुत बड़े बड़े लोग भी कह के गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, that traders are never be gainers, but investors are gainers. Okay. तो आपकी वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट से होगी, ट्रेडिंग से कभी नहीं Okay. और एक चीज और बताएं, इस म्यूचुअल फंड स्कैम क्योंकि काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफी लोग वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ न्यूज आ रही है, ऐसा इसलिए कुछ स्कैम है, क्या है? मतलब कि बहुत लोग बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। सी वीरेन, हम जैसे पॉडकास्ट बना रहे हैं, ऐसे कई लोग और पॉडकास्ट बनाते हैं। अब उनके पॉडकास्ट पे व्यूज और लाइक्स कैसे आएंगे? तो उनको कुछ डिफरेंट देना होता है, उनके पास कोई इसका बेस नहीं होता। माइट भी जो ये पैसा कमाने के लिए पॉडकास्ट बना रहा है कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, शायद उसके रिटर्न्स नहीं आए होंगे, उनको सही दिशा नहीं मिली होगी, या फिर उनको कुछ और ट्रेंडिंग दिखाना होगा, तो इसलिए वो ये सब बोल रहा है। म्यूचुअल फंड कैन नेवर बी स्कैम। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री इन इंडिया।
इट इज गवर्न बाय सेबी एंड सेबी के बारे में हम सब जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड हाउसेस को हर क्वार्टर में क्वार्टरली रिपोर्ट्स देनी पड़ती है ऑन देयर कंप्लीट होल्डिंग्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो इट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड इनफैक्ट मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मैं पिछले 5 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरी अभी वेटेड एवरेज एनुअल रिटर्न्स जो आ रही हैं वो आ रही है अराउंड 27%, which is beating the market because I am going with the market. Okay. So मैं तो नहीं कह सकता ये कभी scam. Okay. And how about like the senior citizens, right? They are very stubborn to FDs. So how we can make them understand that FD is not able to beat the inflation. So mutual fund is the new thing that we should shift this money to FD. So what is your take on this? सी वीरेन, ये बिल्कुल ठीक है कि अपने सीनियर सिटीजन, इनफैक्ट आपके फादर, मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा लीन टुवर्ड्स हैं एफडीज में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में, बिकॉज क्यों, एक तो ये एज फैक्टर होता है कि आपको ना इस उम्र में बहुत ज़्यादा लाइफ में भसड़ नहीं चाहिए इन शॉर्ट। तो आप क्या, एक फिक्स्ड इनकम जितना आ रहा है उतना रिटर्न आ रहा है, प्लस ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, अपने को 50 साल पहले जो सिखाया जा रहा है वही सब चलता रहता है। बट आप समझें इस चीज़ को, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। मैं अपने ही पर्सनल फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली में 4 सीनियर सिटीजंस हैं, 2 आर शिफ्टेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड 2 आर स्टिल इनटू एफडीज एंड देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ बोथ। Okay. सो इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। जितना नैरो माइंडसेट रहेगा आपका, आप उतने लिमिटेड इनकम कमाते रह जाओगे। जितना ब्रॉड माइंडसेट होगा तो उतना आपका इनकम होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ेगा। Okay. तो इट्स जस्ट लाइक कि आपका पैसा है, आपके पास एग्जांपल लेता हूँ 20 लाख रुपए, और आप पूरे 20 लाख रुपए एफडी में डाल रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके लिए मैंने इनफैक्ट आपके पास आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो बोलेंगे कि एफडीज में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी नहीं है, यू शुड डाइवर्स योर पोर्टफोलियो। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप सेफ भी चलना चाह रहे हो, आप अपना 4 लाख रुपए करो एफडी में इन्वेस्ट, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट 20-25% करो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट, ठीक है, 50% अराउंड करो आप मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट, जहां आप अपने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ जा रहे हो, और बाकी आप अपने पास लिक्विड पैसा रखो, विच इज एज पर योर कॉल, कि आप उसको, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है मार्केट में जिनसे आप कर सकते हो। सो इट्स अबाउट अ ट्रेंड शिफ्टिंग विच इज गोइंग ऑन। सो हमें अपने सीनियर सिटीजन्स को भी अगर नॉलेज देंगे अपन, तो जरूर वो लोग शिफ्ट करेंगे और कर रहे हैं। Okay, great. So now you have already told about what is mutual fund, and investment side. So can you tell me how to select the best mutual fund? क्या पैरामीटर्स होने चाहिए हमारे माइंड में, चाहे वो यंग हैं, जिन्होंने नई जॉब शुरू की है, जिनको नया नया पता लगा है म्यूचुअल फंड के बारे में, बी थ्रू टीवी एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर के थ्रू। तो आप कुछ पैरामीटर्स बता पाएंगे कि यार ये 1, 2, 3, 4 चीज़ें देख लो, और आप अगर ठीक लग रहा है तो आप इसमें अपना SIP या लमसम पैसा डाल सकते हो। Viren, it's again, as I said in starting of this podcast, it is a specialized skill job. तो हर एक इंसान का टारगेट, एम्बिशन, कॉर्पस, क्या वो चाहता है, ड्रीम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबकी रिस्क प्रोफाइल अलग होती है। सो बहुत एक शॉर्ट में मैं चीज़ को नहीं समझा पाऊंगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, क्या होराइजन, टाइम होराइजन के लिए करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज सबके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स अलग होते हैं। सो इट्स अगेन अ 1-to-1 एक्सरसाइज। इसके लिए आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए। इसलिए मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, आप अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आप नहीं ना करें, आप एफडीज में जाएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है आपको। सो बेटर टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम अ वेल्थ मैनेजर, सम फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई जो इस मार्केट को समझता हो। उसके बाद यू जस्ट गो एंड इन्वेस्ट एंड यू विल सी द रिटर्न्स एंड रिजल्ट्स इन 3 to 5 years of your investment. Thank you. And can I save my tax by investing through mutual funds? Is it possible? म्यूचुअल फंड्स बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपका जो कंपनी डिविडेंड देती है वो भी री इन्वेस्ट होकर उसमें आपको रिटर्न्स बढ़ा देती है। कुछ होते हैं डिविडेंड पे आउट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपने महारत्ना या किन्हीं PSU में इन्वेस्टमेंट किया तो वो डिविडेंड्स देती है, वो आपके अकाउंट में आता रहता है। और कुछ होते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेवर फंड्स होते हैं। अगर आप सैलरीड हैं और आपको टैक्स बचाना है तो सेक्शन 80C में इसका रिबेट मिलता है। तो ELSS में क्या होता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो 3 साल से पहले उसको निकाल नहीं सकते। मैं वैसे भी एडवाइस करता हूँ कि 3 से 5 साल का मिनिमम होराइजन होना ही चाहिए। तो डेफिनेटली यस, फॉर टैक्स इन्वेस्टमेंट पर्पस इट्स अ वेरी गुड टूल टू इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। ओके, ग्रेट। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि जो यंग लैड्स हैं वो जस्ट स्टार्टेड देयर जॉब, उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट टिप, क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्पेशली ऑन म्यूचुअल फंड्स, क्या करना चाहिए उनको, कुछ टिप? सो ये ना वीरेन, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज अपनी कंट्री में यूथ बहुत है और पैसा भी बहुत खर्च कर रहा है यूथ।
उनको बस एक सही दिशा की ज़रूरत है, सो दैट उनका कॉर्पस बना रहे। अभी जो स्नीकर्स खरीदने की और कॉन्सर्ट्स में जाने की पैसे उनके पास रहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रहते। पैसा उनके पास भी है, लेकिन वो सही पाथ पे नहीं है, या फिर उनको उनका नॉलेज एनहांसमेंट नहीं हो रहा। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज एक एवरेज सैलरी एक मेट्रो सिटी में मानते हैं अपन, जयपुर में बैठे हैं, जयपुर की ले लेते हैं। एक बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंसान की है 40 से 50,000 रुपये का खर्चा महीने का। लेट से अपन उसको एक स्टीरियोटाइप नहीं बनाते, अपन ये मान के चलते हैं कि कोई एक इंसान है वो 25,000 रुपये महीने का कमा रहा है, ठीक है। अब वो कैसे ना कैसे करके 20% सेव कर सकता है, अपन उसकी 20% सेविंग लेके चलते हैं। 5,000 रुपये महीना आपको म्यूचुअल फंड्स में डालना है, ठीक है, डेफिनेटली विद द कंसल्टेंसी ऑफ अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। आप आज 25 साल के हो, ठीक है, आपकी जॉब शुरू हुई है, 3 साल हुए हैं आपको जॉब शुरू हुए, आज आपको नॉलेज हुई कि आपको डालना है 5,000 रुपये पर मंथ आप डालो अगले 25 साल तक। यू वुड नॉट बिलीव द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप आज 25 साल बाद आप अपने कैपिटल को देखोगे, इट विल बी 2.38 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, अगर आप 15 से 16% एनुअल रिटर्न्स में जाते हो, विच इज अ नॉर्मल एनुअल रिटर्न इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो अभी इनफैक्ट मल्टीफोल्ड्स भी हो सकती है। तो मैंने एक एवरेज और कंजर्वेटिव साइड लिया है। तो 5,000 रुपये पर मंथ की आप डिसिप्लिन रखोगे अगले 25 साल तक, आपके पास 25 साल बाद 2.5 करोड़ रुपए हाथ में होगा, which is I don't think any other instrument is giving in India. Wow. So Ashish ji, can you give me any personal recommendations, since you know I am also working professional, so कुछ suggestions मेरे लिए और मेरे बहुत सारे साथियों के लिए। सर, अगर ये पब्लिक पॉडकास्ट है तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि दिस इज अगेन अ 1-to-1 जॉब, so if you want some recommendation and some good consultancy, so for that you need to reach me out. So आशीष इज रनिंग ए कंसल्टिंग फर्म, ओके। सो कोई भी डिटेल्स इनसे कनेक्ट करना हो तो इनकी जो डिटेल्स है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर आशीष फॉर ज्वाइनिंग अस। It's mutual. Thank you so much. And lot of people who are watching this channel, they might be having many questions in their mind. So please do comment and share with your friends, so that we can get Mr. Ashish again on our podcast, and he can share his views on whatever topics you feel like should be there. Thank you so much. We will come again with new podcasts, and the topic will be very trending and very knowledgeable. Thank you so much.